वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉजिकल फंक्शन के बारे में या फिर इसी को हम कंडीशनल फंक्शन भी बोलते हैं। एमएस एक्सेल के इस कैटेगरी में बहुत सारे फंक्शन आते हैं जैसे इफ, एंड, और, नॉट, स्विच, चूज, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन आते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आज सिर्फ 3 के बारे में बात करेंगे। इसका यूज कब होता है और क्यों किया जाता है? इसका यूज होता है मल्टीपल कंडीशन को टेस्ट करके किसी एक स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए। इफ कंडीशन सबसे पहले हमारे पास होता है इफ। अगर हम हिंदी में बोले तो इफ का मतलब होता है यदि। यदि तब वर्ड का यूज किया जाता है जब हमारे पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन आता है। ठीक है, इफ वर्ड का यूज होगा जब हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन होता है, तब उसके लिए इफ का यूज किया जाता है। तो इसमें हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं एक्सेल में? इफ फंक्शन का एग्जांपल देखेंगे कि क्यों होता है। यहाँ पर फॉर्मूला का नाम लिखा हुआ है मैंने, और इधर हम एग्जांपल डिस्प्ले करेंगे। तो इसमें हम पहले ये बात करते हैं कि इसका सिंटेक्स क्या होता है। अगर हम इसके सिंटेक्स में देखते हैं तो सिंटेक्स में है इफ, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स। इसमें 3 आर्गुमेंट कंपलसरी होता है। पहला आर्गुमेंट होता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर आप कोई एक कंडीशन दीजिए और उस कंडीशन में 2 ऑप्शन होगा, एक ट्रू के लिए और एक फॉल्स के लिए। जैसे कि अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं और दुकानदार से बोलते हैं कि क्या आपके पास पेन है, तो उसके पास 2 ही ऑप्शन है। वो या तो यस बोल सकता है या फिर नो बोल सकता है। तो अगर यस है तो वो सबसे पहला आर्गुमेंट जाएगा यहाँ पर, और नो है मतलब कि उसके पास अगर पेन नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ सेकंड ऑप्शन देंगे, और हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि पहले नंबर को चेक करते हैं कि ये नंबर पे कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में लिखते हैं इक्वल इफ, इफ 5 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हमने ये चेक किया कि 5 0 से बड़ा है या छोटा है। अगर हम इसको ऐसे भी चेक कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने इक्वल लगाया और यहाँ पर लिखा 5 मतलब 5 ग्रेटर देन 0, और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यहाँ पर जो रिटर्न वैल्यू होता है ये बुलियन होता है। बुलियन मतलब कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन होता है, ट्रू और फॉल्स, 0 या 1। तो इसमें हम कोई ऐसा ऑपरेटर यूज करते हैं, इसको ऑपरेटर बोलते हैं, यहाँ जो बीच में लगा हुआ है, और ये कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। इसके लिए भी हम बात करेंगे आगे। तो ये आपको इस तरह से स्टेटमेंट प्रिंट होगा, लेकिन हमें इसको ट्रैक करना है इफ के अकॉर्डिंग। हमने लगाया इक्वल और लिखा इफ, और हमें कंडीशन ये देना है कि 5 ग्रेटर देन 0। अगर 5 ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस, नहीं तो कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे नो। ये हमारा स्टेटमेंट हो गई। यहाँ पर ये जो है ये कंडीशन हो गया लॉजिकल टेस्ट, और यहाँ पर अगर ट्रू होगा ये तो ये यस लिखेगा, नहीं तो नो लिखेगा। अगर हम ऐसे देखते हैं तो 5 ग्रेटर देन 0 है, ये ट्रू आना चाहिए। जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर यस मिल जाएगा। इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम ये देखते हैं कि जैसे हम यहाँ पर किसी शॉप पे गए, इसको थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई आइटम लेना है, और आइटम के नाम यहाँ पर लिख देना है। अब हमें ये चेक करना है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रोडक्ट में, देखिए शॉप है और शॉप में यहाँ पर आइटम में पेन लिखा हुआ है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये पेन लिखा हुआ है। जैसे कि हम इस सेल को अभी हटा देते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ, अगर हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर ये सेल इक्वल होता है पेन के बारे में, पेन, तो पेन अगर है तो ये क्या करेगा, यस, नहीं तो नो। ये 2 ऑप्शन इसको मिलेगा। जैसे ही इंटर करेंगे तो अभी यहाँ पर नो लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अब जैसे ही हम यहाँ पर पेन लिख देते हैं तो यहाँ पर यस आ जाएगा। अब मान लीजिए कि कोई ये कस्टमर है और यहाँ पर गया और ये इसको पूछा इफ यहाँ पर पेन है तो ये यस, नहीं तो नो। अब यहाँ पे पेन नहीं है, इसके पास बुक है, तो बुक है तो ये बोलेगा नो। अब ये मान लीजिए कि इस कस्टमर को मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदने हैं, पेन भी खरीदना है, बुक भी खरीदना है, पेंसिल भी खरीदना है। तो इसके पास अगर शॉप के पास गया और शॉप वाले को बोला कि क्या आपके पास पेन है, तो ये बोला कि नहीं, तो ये क्या करेगा कि सेकंड ऑप्शन ये चेंज कर लेगा। जैसे कि ये नहीं बोला तो ये दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या आपके पास बुक है, क्या आपके पास पेन है, क्या आपके पास पेंसिल है। इस तरह से वो क्वेश्चन को चेंज करते जाएगा। लेकिन वो क्वेश्चन को कब चेंज करेगा, जब कोई शॉपकीपर ऑप्शन निगेटिव वाला चूज करता है, तब ये जो कस्टमर होगा अपना क्वेश्चन को चेंज करेगा। जैसे ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने किया इक्वल इफ, और इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इक्वल होगा ये पेन। ठीक है, इफ ये वाला सेल अगर पेन के बराबर है
तो पेन के बराबर है तो क्या करेगा, तो यहाँ पर लिखिएगा आई हैव पेन, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब ये अगर पेन इसके पास नहीं हुआ, तो नहीं होगा तो यहाँ पर हम दूसरा निगेटिव के लिए देंगे नो, तो नो की जगह पर हम इसको दूसरा एक कंडीशन दे देंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक और इफ यहाँ पर अप्लाई करना होगा। यहाँ पर इक्वल अब नहीं लगेगा, अब सिंपल सा इफ लगता जाएगा, ठीक है। इफ एक लगा, उसके अंदर जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये आएगा, नहीं ट्रू होगा तो यहाँ पर हम फिर से एक कंडीशन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, फिर से हम इसी सेल का एड्रेस देंगे और इसको चेक करेंगे इक्वल। पेन तो हो गया, पेन में अगर गलत होता है कि अगर उसके पास पेन नहीं है तो हम इसको दूसरा कंडीशन देंगे कि इस सेल में बुक, ठीक है, I5 इक्वल, मतलब ये सेल इक्वल अगर होता है बुक के तो ये क्या करेगा, आई हैव बुक, फिर कॉमा। अगर इसके पास बुक भी नहीं है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास पहला प्रोडक्ट हमने पूछा वो भी नहीं है, दूसरा प्रोडक्ट भी नहीं है, तो हम इसमें यहाँ पर देखिए जो लास्ट इफ होता है उसमें 3 आर्गुमेंट कंपल्सरी होता है। हमने इसमें एक टेस्ट तो कर लिया, इफ ट्रू, जब ट्रू होगा तो ये बोलेगा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, नो। 2 इफ ओपन हुआ है तो 2 इफ के लिए ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, दोनों इफ का ब्रैकेट क्लोज हो गया, इंटर कर देंगे, यहाँ पर ये मिलेगा आई हैव बुक। अब यहाँ पर अगर हम इसका कंडीशन चेंज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया पेन, तो ये आपका पेन बन जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ और लिख देते हैं, हमने यहाँ पर लिख दिया बोर्ड, मतलब इस शॉप पर सिर्फ बोर्ड ही है और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको नो लिखा हुआ मिलेगा। तो इस तरह से हम इफ का यूज कर सकते हैं, सिंपल सा है बहुत ही फॉर्मूला ये। तो इसमें हम अगर रियल यूज करेंगे तो ये रियल यूज जहाँ होता है, जैसे कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है स्टाफ का सैलरी कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट्स कैलकुलेट करना है, अटेंडेंस देखना है, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ हो जाएगा। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर एक छोटा सा मार्कशीट बना रखा है। मार्कशीट में हमने ये रखा हुआ है कि इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें ये टोटल, परसेंटेज और रिजल्ट चेक करना है। तो टोटल के लिए तो हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, सिर्फ सम इक्वल सम, पहला सेल कॉलम दूसरा सेल, मतलब कि ये रेंज है, तो ये रेंज देकर हमने यहाँ पर सम कैलकुलेट कर लिया। परसेंटेज निकालना होगा तो अगर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि इसमें 5 सब्जेक्ट है तो ये आपका परसेंटेज भी निकल जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि यहाँ किसी भी सब्जेक्ट में 33 से नीचे नहीं आया है तभी वो पास होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि किसी भी सब्जेक्ट में मिनिमम 33 होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बारी-बारी से हमें चेक करना होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन होता है मीन फंक्शन, MIN, और अगर हम ये सारे सेल को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाता है, 37 आ रहा है, तो इस तरह से हम इसको इफ में डाल देंगे, इक्वल इफ, और इफ में मीन। मीन में हमने ये सारे सेल को रख लिया और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और इसमें क्या करेगा, मीन फंक्शन क्या करेगा कि इस सेल में से जो भी सबसे छोटा वैल्यू है वो आपको लेकर आएगा। हम उस छोटे वैल्यू को चेक कर देंगे कि अगर ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल 33 होता है तभी ये पास होगा, नहीं हुआ पास तो क्या होगा, फेल होगा, ठीक है। इंटर कर दिए, ये पास हो गया है। अब इसमें से किसी भी सेल में जाकर अगर हम 33 से कम कर देंगे, 33 तक तो ठीक है, 33 से जैसे ही हम इसको कम करेंगे ये फेल हो जाएगा। तो ये था इफ का एग्जाम्पल। अगर हम इफ का एग्जाम्पल यूज करते हैं तो इस तरह से ये यूज हो सकता है, ठीक है। इसको अगर हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये सब आपका एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए यहाँ भी फेल आ गया, यहाँ भी फेल आ गया, ठीक है। ये आपका फेल, पास और फेल करने के लिए, मतलब कि ये पास और फेल के लिए नहीं होता है, ये सिर्फ अभी मैंने ये बताया कि सिर्फ 2 कंडीशन, 2 ऑप्शन का यूज करना होगा एक कंडीशन पर, तो कैसे कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल सा इफ का। अब नेक्स्ट हमारे पास सैलरी का टेबल। सैलरी के टेबल में हमें ये करना है कि यहाँ पर ये एम्प्लॉय आईडी हो गया, नेम हो गया, रोल हो गया, रोल के बाद एक्सपीरियंस हो गया, और सैलरी। यहाँ पर हम मैनुअल सैलरी नहीं देना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर रोल इंटर करें सैलरी ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। रोल में अगर देखते हैं तो यहाँ पर मैनेजर है, डेवलपर है, टेस्टर है। अब इसी को तीनों को रिपीट करके मैंने 6 कर दिया है। अब इसके लिए हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा। अब यहाँ पर कभी भी हम नाम लिखेंगे तो रोल तो लिखेंगे ही, ये कंपलसरी है। तो उसके लिए अगर हमें ये चेक करना होगा कि मैनेजर का सैलरी कितना हुआ, डेवलपर का, टेस्टर का सैलरी कितना हुआ, तो हम मैनुअल बार बार नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि उसमें गलती भी हो सकता है। जैसे हमने मैनेजर लिखा है, यहाँ पर मैनेजर का सैलरी आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम एक डेमो यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे कि हमें सैलरी किसको कितना देना है। हमने ये सैलरी यहाँ पर पोस्ट रख लिया और पोस्ट में कुछ सैलरी असाइन कर देना है, 70,000, और इसको देना है 50।
और इसको देना है 25। ये आपका सैलरी का डिटेल्स हो गया और यही सैलरी हमें यहाँ पर आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इफ फंक्शन लगाते हैं और यहाँ पर हमने लिखा इफ। इफ अगर लॉजिकल टेस्ट हमें किसको करना है? हमें करना है रोल को। रोल सेलेक्ट किए और रोल अगर इक्वल हो जाता है, किसके इक्वल हो जाता है? मैनेजर के। मैनेजर, तब इसका सैलरी कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए। ठीक है, कॉमा लगा देना है। अब ये अगर मैनेजर नहीं हुआ तो यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? जैसे ही ये फॉल्स स्टेटमेंट में जाएगा हम वहाँ पर एक और कंडीशन दे देंगे। जैसे कोई कहीं पर हम किसी से कुछ पूछते हैं और उसको वो अगर ऑप्शन नहीं आया तो हम उसको दूसरा अल्टरनेटिव कंडीशन दे देते हैं कि आप ये क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हैं। जैसे किसी दुकान पर जाते हैं, हम उसको पूछते हैं कि राइटोमीटर पेन है, तो वो बोलता है नहीं। तो हम जब चलने लगते हैं तो क्या बोलेगा कि आप जेटर भी ले लीजिए, ये भी अच्छा है। मतलब कि जब वहाँ पे फॉल्स हुआ तो फॉल्स होने के बाद उसके पास एक और अल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो वहाँ पर एक और कंडीशन हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा मैनेजर और मैनेजर में दे दिया 70,000। अब अगर मैनेजर नहीं हुआ तो हम यहाँ पर एक और इफ अप्लाई करेंगे और यहाँ पर हमने कंडीशन दिया वापस सेम इसी सेल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो रोल है यहाँ पर राम कुमार और इसका रोल मैनेजर है, तो मैनेजर ये सिर्फ मैनेजर नहीं हो सकता। राम कुमार डेवलपर भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है। मतलब कि एक सेल में 3 कंडीशन हो सकते हैं, 3-3 अपॉर्च्युनिटी है उसको। कोई कंपनी अगर उसको कुछ भी बना सकता है, उसके क्वालिफिकेशन के बेस पर या टैलेंट के बेस पर, ये तीनों में से कुछ भी बन सकता है। मतलब कि एक सेल में 3 ऑप्शन हो सकता है वहाँ पर, तीनों में से कोई भी वर्ड मिल सकता है। तो हमने एक मैनेजर को तो चेक कर लिया, अब हमें डेवलपर को चेक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यही सेल को सिलेक्ट करना होगा और इक्वल लगाएँगे और इक्वल लगाने के बाद डबल कोट में लिखेंगे। जो देखिए यहाँ पर मैनेजर हमने डबल कोट में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर 17,000 जो है ये किसी भी कोट में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैनेजर जो है वो स्ट्रिंग है, मतलब सेट ऑफ कैरेक्टर अल्फाबेट से मिला हुआ है और ये 17,000 जो है ये एक नंबर है, तो नंबर को आप डबल कोट में नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे डबल कोट लगा है, यहाँ पे डबल कोट नहीं लगा हुआ। अब यहाँ पर हमें डेवलपर लिखना है तो डबल कोट में लिखेंगे डेवलपर और इसका सैलरी हमें कितना देना होगा? कॉमा लगाएंगे। अब ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ट्रू होने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा? डेवलपर का सैलरी 50,000 है। 50,000 हमने दे दिया। अब ये फॉल्स होता है तो हमारे पास एक और अभी कंडीशन है टेस्टर का। ठीक है, तो हमने ये सैलरी लिया और ये हमने रोल लिया D4। ठीक है, अब वहाँ क्लिक नहीं कर सकते आप, इसलिए आपको टाइप कर देना होगा। ठीक है, D4 इक्वल टेस्टर, इसको भी डबल कोट में लिखेंगे। डबल कोट लगा देंगे और यहाँ पर इसका सैलरी कितना होगा? 25 होगा। 25 हमने दे दिया। अगर नहीं देंगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये D4 जो पोस्ट है वो मैनेजर भी नहीं है, डेवलपर भी नहीं है, टेस्टर भी नहीं है और ये हमारे कंपनी में सिर्फ यही 3 पोस्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेटा एंट्री ऑपरेटर ने यहाँ पर पोस्ट जो है वो गलत डाला हुआ है। तो इसके लिए हमें मैसेज देना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे क्या गलती आ सकता है। ठीक है, 3 ब्रैकेट ओपन किया हुआ, 3 इफ लगा हुआ, 3 ब्रैकेट क्लोज करके हमने इंटर कर दिया। अभी यहाँ पर ये लास्ट में सिंगल कॉमा नहीं होगा, हटा दिया हमने। अब यहाँ पर मैनेजर लिखा तब तक तो ये ठीक था। अगर हम इसमें कुछ गलत टाइप कर दिया हमने तो यहाँ पर ये फॉल्स आ जाता है। तो जब ऐसा फॉल्स आ जाता है इसका मतलब ये हुआ कि आपने लास्ट आर्गुमेंट को स्किप कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया हुआ है? 25,000 दिया हुआ है। ये ट्रू होगा तब आएगा ना, जब ये वाला D4 इक्वल टेस्टर हो जाएगा तब ये आएगा। अगर ये नहीं होगा तब क्या आएगा? इसके लिए हमें यहाँ पर एक मैसेज देना होगा, इंटर वैलिड पोस्ट इंटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम कोई यहाँ पोस्ट हमने दे दिया कुछ इस तरह का, तो यहाँ पर देखिए ये आपको क्या मिलेगा? इंटर ए वैलिड पोस्ट। मतलब कि यहाँ पर एक सटीक मैसेज आप दे सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर को कि आपने गलत क्या किया हुआ है। अगर हो सकता है ऐसा तो ये हो गया आपका। अगर हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? जितना भी हमारे पास सैलरी थे ये इस साइड में वो आपको यहाँ पे मिल गया। अगर हम यहाँ पर मैनेजर लिखते हैं तो मैनेजर आ जाएगा। ठीक है, मैनेजर का सैलरी आपको मिल गया। लेकिन इसमें हमें क्या करना होगा? ये बेसिक है, बिल्कुल ही बिगिनर्स फॉर्मूला है ये। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आप इस तरह से ऑफिस में काम करते हैं और ये ऑफिस बनाकर ये सीट बनाकर आप अपने सीनियर को देते हैं तो ये उठाकर फेंक देगा। किसी भी तरीके से वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए कि डेवलपर के पोस्ट में उसको इंक्रीमेंट करना है तो वो क्या करेगा? अब सारे फॉर्मूले में डेवलपर को खोज कर वो 50 को 55 तो नहीं करेगा इस तरह से। अभी इसके करने के बाद उसको क्या करना होगा कि यहाँ से जाकर उसको सबको एक-एक करके चेंज करना होगा, 50, 55।
ठीक है? एंटर किया हमने, तो ये 55 हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबको सिलेक्ट नहीं ना करेंगे इस तरह से, बारी-बारी से नहीं करना होगा। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इस तरह से आप काम को नहीं कर सकते। हमें ये करना चाहिए कि एक शीट बनाकर देना चाहिए और यहाँ पर ये होना कि जैसे ही ऑपरेटर ने ये डेटा फिल किया और यहाँ पर सैलरी आ गया। लेकिन अब क्या करना चाहिए हमें ये कि जैसे हम यहाँ पर ये पोस्ट का सैलरी रखे हुए हैं, कोई भी पोस्ट हो गया और पोस्ट का एक लिस्ट हो गया और इस साइड में उसका सैलरी हो गया। इधर पोस्ट है, इधर सैलरी है। तो हम इस पोस्ट का सैलरी अगर हम यहीं पे इंक्रीमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही हमने इंक्रीमेंट किया, अभी 50 था तो हमने 55 किया, लेकिन यहाँ पे कहीं 55 नहीं है, ये फ़ॉर्मूले से आया हुआ है। अगर हम यहाँ पे 60 कर देते हैं तो कहीं भी 60 नहीं होगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इसको लिंक कर देना चाहिए, इसके फ़ॉर्मूला में हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद वापस से इफ कंडीशन लगाते हैं, ठीक है? अब इफ कंडीशन या कोई भी फ़ॉर्मूला लगाने का तरीका 2-2 है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एक में सेल में फ़ॉर्मूला लगाते हैं, एक ही सेल में और इसको ड्रैग करके खींच देते हैं, डुप्लिकेट कर देते हैं, तो वो हमारे पास फ़ॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप एक ही में यहाँ पर एक ही बार में सारे सेल को सेलेक्ट कर लीजिए और फ़ॉर्मूला अप्लाई करके कंट्रोल इंटर बटन प्रेस कर दीजिए तो आ जाएगा। चलिए हम इसमें देखते हैं सेकंड ऑप्शन से कि हमने पहले सेल को सिलेक्ट कर रखा हुआ है, ठीक है? और इसमें माउस क्लिक नहीं करना चाहिए। माउस क्लिक कर देने से ये होता है कि आप सेल का एड्रेस जो होता है वो बार-बार टाइप करना पड़ेगा आपको और कीबोर्ड से अगर मूव करेंगे तो डायरेक्ट मूव हो जाएगा। ठीक है? हमने इफ लगाया और इफ में अब हम कीबोर्ड से लेफ्ट बटन प्रेस करके ये मैनेजर वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया। ये हमारा देखिए, ये जो है ये नीचे जा रहा है और ये सैलरी वाला भी नीचे जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये सैलरी का जो हमारे पास डेमो रखा हुआ है, ये फिक्स है। ठीक है? मतलब कि ये 3 सेल में है तो 3 ही सेल में रहेगा, ये सेल के साथ-साथ नीचे नहीं जा रहा है। तो हमें इसको ऐसे ही रिलीज़ रखना है, मतलब कि लॉक नहीं करना है, लेकिन अगर हम इधर कोई सेल को सिलेक्ट रेफ़रेंस देते हैं, तो इसको हमें लॉक करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें हमने क्या किया, इफ D4 मतलब ये सेल अगर इक्वल होता है ये सेल के बराबर मैनेजर, ठीक है? 3 कंडीशन हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमने तीनों दे दिया, ठीक है? यहाँ पर हमने लिखा मैनेजर, तो इसको हमें क्या करना होगा, लॉक कर देना होगा। F4 बटन प्रेस कर देंगे, सेल में यहाँ पर देखेंगे डॉलर लग जाएगा, कॉमा लगा देंगे। अब ये अगर ट्रू होता है तो इसमें क्या मिलेगा, 70,000 मतलब मैनेजर के राइट वाले सेल में जो सैलरी अमाउंट है वो आपको मिलेगा। अब उसको सिलेक्ट करने के बाद वापस से F4 बटन प्रेस कर देना है ताकि वो भी लॉक हो जाए। नहीं लॉक करेंगे तो आगे देखेंगे इसमें क्या गड़बड़ी आ सकता है। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद हम कॉमा लगाते हैं और कॉमा लगाने के बाद अगर हम ये कंडीशन देख लीजिए वापस, यहाँ पर हमने ये चेक किया और चेक करने के बाद ये सैलरी असाइन कर दिया। इसके बाद वापस से इफ कंडीशन लगाएँगे और इफ में हमने वापस से यही मैनेजर वाला सेल, ये सेल सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इक्वल लगाया। इक्वल में हमने वापस अब ये मैनेजर नहीं सिलेक्ट करेंगे, मैनेजर नहीं होगा तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि डेवलपर हो, तो डेवलपर को हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको भी लॉक कर देना है, F4 बटन प्रेस करके लॉक कर देना है। कॉमा लगाना है और इसमें क्या आउटपुट आना चाहिए, 60,000 आना चाहिए, तो इसको भी सिलेक्ट करना है और वापस लॉक कर देना है। फिर कॉमा लगाना है और इफ फंक्शन लगाना है। इफ के बाद हम वापस जाएँगे, मैनेजर वाले पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, मतलब ये रोल वाला जो D4 था उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल लगाएँगे और इक्वल के बाद हम पहुँचेंगे टेस्टर के पास। अगर मैनेजर भी नहीं हुआ, डेवलपर भी नहीं हुआ तो टेस्टर हो सकता है, ठीक है? टेस्टर को सिलेक्ट किया और इसको F4 बटन प्रेस कर दिया, ये भी लॉक हो गया। कॉमा लगाएँगे, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर हमें सैलरी मिलेगा 25,000, इसको भी लॉक कर देना है। लॉक हो गया। अब ये अगर फ़ॉल्स हो जाता है मतलब कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होता है, हमने सबको तो सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा दिया, कॉमा लगाने के बाद अगर कोई कंडीशन ट्रू नहीं होता है, तो यहाँ पर हम एक स्टैटिक मैसेज दे देंगे, इंटर वैलिड पोस्ट। 3 ब्रैकेट ओपन हुआ था, 3 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पे सैलरी मिल गया, ठीक है? लेकिन कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करना था, मैं भूल गया। अब ये हो गया, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेना है, ये आपका सब में ऑटोमेटिक सैलरी असाइन हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा हमारा ये हुआ कि ये डेवलपर का सैलरी ज़्यादा है, हमें इसको कम करना है, ठीक है? जहाँ-जहाँ 60 लिखा हुआ वहाँ पे 50 करना है, तो हम एक ही जगह सिर्फ यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे 50 कर देंगे। अब देखिए ये सारा सैलरी ऑटोमेटिक डिक्रीज़ हो गया। अब यहाँ पे मैनेजर को दिखाई दे रहा है 70,000 है, यहाँ पर हमें 60 करना है तो हम 60 कर देंगे, इंटर कर देंगे तो ये 60,000 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको डायनेमिक बना सकते हैं। मतलब डायनेमिक मतलब क्या होता है कि यूज़र जब चाहे उसको ईज़िली चेंज कर सके।
ठीक है? और ये चेंज हो चुका। ये था हमारा इफ कंडीशन। इस तरह से अगर इफ कंडीशन लगाएँगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये ईज़िली परफ़ॉर्म किया जा सकता है, टास्क ऑपरेट किया जा सकता है, ऑपरेटर को भी ईज़ी हो जाएगा। ये था हमारा सिंपल इफ कंडीशन। सिंपल इफ कंडीशन इसलिए बोला मैंने क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ़ एक ही फंक्शन अप्लाई किया, वो भी इफ। अगर हम इफ को किसी दूसरे लॉजिकल फंक्शन से इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये बहुत पावरफुल फंक्शन बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हमारे पास अगर एंड को भी इंटीग्रेट करना है इफ के साथ, तो हम किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं।